कुश्ती में अब नया दंगल शुरू हो गया। सरकार का WFI पर चाबुक चला और 2 दिन पहले बनी नई कुश्ती संघ बॉडी निलंबित हो गई। ब्रिजभूषण के दबदबे का जोरदार उनको झटका लगा। नए WFI अध्यक्ष बने उनके खासम खास संजय सिंह अब कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सरकार के फैसले के बाद WFI ने कानूनी रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया तो कैसरगंज के बाहुबली बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह अपने अध्यक्ष JP नड्डा के घर जा पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ब्रिजभूषण सिंह 27 जुलाई को स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया था। बीजेपी ने उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया। उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। ये खुशी, ये फूल मालाओं का जोश 3 दिन भी टिक नहीं पाया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन 3 दिन बाद ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को ही सस्पेंड कर दिया। इस तरह संजय सिंह बतौर कुश्ती महासंघ अध्यक्ष सस्पेंड हो गए। नए कुश्ती संघ की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। खेल मंत्रालय ने यह फैसला संजय सिंह के कुछ ताबड़तोड़ लिए फैसलों के बाद लिया। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। WFI संजय सिंह ने इस साल के आखिर में ही अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप कराने का ऐलान कर दिया था, और वो भी गोंडा में, जो ब्रिजभूषण का इलाका है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के सस्पेंशन के अपने फैसले के पीछे दलील दी कि नेशनल चैंपियनशिप का फैसला जल्दबाजी में किया गया, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। नया संघ पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में लगता है। पुराने पदाधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद आज तक ने मुहिम छेड़ने वाले 2 पहलवानों विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से बात की। उन्होंने फैसले को लेकर खुशी जताई। जो भी ये निर्णय लिया गया है बिल्कुल ठीक लिया गया है, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, ऐसे लोगों का एक रेसलिंग फेडरेशन है, सभी फेडरेशनों से सफाया होना चाहिए। हम एज ए रेसलर भी लगा लीजिए, एज ए वुमन खिलाड़ी लगा लीजिए, अगर हम हार रहे हैं तो देश की महिलाएं मतलब किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, आवाज उठाने में बहुत सालों लग जाएंगे। हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं। WFI में कोई ऐसे लोग आने चाहिए जो मतलब रेसलर्स के लिए भी अच्छा हो, खासकर महिलाओं के लिए अच्छा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। जो हम लोगों ने जो झेला है इतने सालों तक, वो आने वाले बच्चे ना झेलें। बस गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप कराने को लेकर महिला रेसलर साक्षी मलिक ने सवाल उठाए थे। साक्षी ने कहा था कि क्या गोंडा के सिवाय कहीं और नेशनल चैंपियनशिप नहीं करवाई जा सकती। बतौर नए कुश्ती संघ अध्यक्ष संजय सिंह के चुनाव के बाद साक्षी ने संजय सिंह पर भी आरोप लगाए थे और कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद। कुश्ती संघ के सस्पेंशन के बाद सियासी बयानों की भी बाढ़ आ गई। देर से पर एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि बेशर्मी की हदें पार करने के बाद चलो कुछ तो लाज और शर्म महसूस हुई। कुश्ती संघ का निलंबन तो हो गया, अब देखना यह होगा कि महीनों से पटरी से उतरी भारतीय कुश्ती क्या पटरी पर आ पाएगी। राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले ब्रजभूषण ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं। खेल मंत्रालय के फैसले पर क्या फैसला करना है ये नई टीम करेगी। संजय सिंह से करीबी पर उन्होंने कहा कि संजय सिंह करीबी नहीं है, वो भूमिहार है और मैं राजपूत। संजय सिंह भूमिहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा। अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। और खेल मंत्रालय के कड़े फैसले के बाद संजय सिंह कुछ भी सीधी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय की चिट्ठी अभी तक मिली नहीं है। मुझे अभी तक लेटर मिला नहीं, मैं फ्लाइट में था। अभी सुनने में आया है कि मेरी एक्टिविटी, यानी जो मैं अब फैसले ले सकता हूं, उस पर रोक लगाई गई है। अब वो देखते हैं कि अभी के लिए फिलहाल नो कमेंट। पहुंच के मैं देखूंगा कि आखिरकार क्या फैसले लिए गए। ये संजय सिंह जो कि अध्यक्ष बनाए गए भारतीय कुश्ती संघ के, उनकी ये प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद सामने आई है। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। तो आखिरकार क्यों चित हुए ब्रजभूषण, ये अब आपको बता दें। गोंडा में कुश्ती चैंपियनशिप की दरअसल तैयारी, ये घोषणा पहले ही कर ली गई। जैसे ये अध्यक्ष बने, जीत के बाद खुलकर बयानबाजी सामने आ गई थी। बाकायदा उनके बेटे पोस्टर लेकर के दबदबा है और दबदबा रहेगा ये कहते नजर आए। घर पर पोस्टर लगाए कि दबदबा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जो एक मैसेज, एक संदेश देना था कि हम पहले भी इस पर दबदबा बनाए थे और आगे भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। कुश्ती संघ पर अपना वर्चस्व रखा है उन्होंने। ये सारी कुछ चीजें, सारे दाव उन्हीं के लिए उल्टे पड़ते नजर आए हैं। पहलवानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद जब ये फैसला संजय सिंह पर लिया गया तो एक बार फिर से पदक वापसी की बात होने लग गई। साक्षी जिस तरह से सामने आई, उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की बात कही, पुरस्कार लौटाने का सिलसिला चल पड़ा और ये एक तरीके का, अलग तरीके का दबाव जो है वो पड़ा है। खेल मंत्रालय का एक्शन हम आपको जरा बता दें। नेशनल चैंपियनशिप का ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। चैंपियनशिप के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, क्योंकि चैंपियनशिप का ऐलान किया गया, वो भी गोंडा में, जो कि ब्रजभूषण का इलाका पड़ता है। और इसीलिए और सवाल उठने लगे थे, पुराने पदाधिकारियों का ही दबदबा दिखा है, ऐसा भी नजर आई। 4 वजह जो खेल मंत्रालय को बाध्य करी कि इस पर एक्शन लिया जाए। पुराने पदाधिकारियों पर संगीन आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर उठने लग गई हैं, आने लग गई हैं। अब जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पूरे रेसलिंग फेडरेशन के इस तंत्र को दोबारा से रीलुक करना चाहिए। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिस तरीके से स्टेट्स की रेसलिंग बॉडीज बनी हैं उसके अंदर अनियमितताएं हैं, जिसके कारण आप कितनी बार भी चुनाव करा लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग ही इस चुनाव को जीतेंगे। तो जो स्टेट की यूनिट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको भी जो है भंग करके ईमानदारी से उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। कि साक्षी मलिक जैसी बेटी को अपने जूते उतार के कहने पड़े कि आई क्विट कुश्ती। उससे भी शर्मनाक दृश्य देश ने यह देखा कि बजरंग पुनिया को अपना पद्मश्री पुरस्कार जाकर के प्रधानमंत्री की चौखट पे रख देना पड़ा कि हम इसे वापस करते हैं। तब जाकर के सरकार को अकल आई है।
ये बहुत ही शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी जब जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे, तब तब देश के सामने साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीर उभरेगी। आज सुनने में यह खबर आई है कि भंग कर दिया गया है कुश्ती फेडरेशन को, लेकिन मेरा सवाल तो खेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से यह है कि अब तक क्यों बेटियों की इज्जत उछाली जा रही थी? कारण क्या था? किस दबाव में थे आप? क्यों बचा रहे थे अपने सांसद को? संजय सिंह के कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहलवानों ने जबरदस्त विरोध किया। साक्षी मलिक ने तो कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। 2 रोज पहले क्या कुछ हुआ था, साक्षी और विनेश एक बार फिर जरा देखिए। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। बृजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता है हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए।